यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 20, 21 एंड 22। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 20 जो है वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। लास्ट ईयर्स में वह 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करें। ओके, तो देखें आप, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि वक्र पर सरल रेखा के समांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को पढ़ने से हमें यह मालूम चला कि हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, और जो अभिलंब है वह इस रेखा के समांतर है। ओके, जो अभिलंब है वह इस दी गई रेखा के समांतर है। तो अब आप सबसे पहले देखिए कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने से यह मालूम चला कि जो आपका अभिलंब है वह दी गई रेखा के समांतर है, मीन्स दोनों की ढाल है वह बराबर होगी, क्योंकि कोई भी दो रेखाएं यदि समांतर होती है तो उनके लिए अपन ने प्रतिबंध पढ़ा है कि उनकी ढाल हमेशा बराबर होती है। ओके, तो वह आप काम में लेंगे तो इससे आपको अभिलंब की ढाल मिल जाएगी। तो आप क्वेश्चन को देखें किस प्रकार से सॉल्व करना है। यदि आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि यह जो है यह आपका अभिलंब है। ओके, इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो यह आपकी स्पर्श रेखा है, क्योंकि जो अभिलंब होता है वह स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होता है। यह आपका वक्र है जिसकी समीकरण हमें दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ओके, यह इस वक्र की समीकरण दी हुई है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह एक कोई रेखा है, यह एक कोई अन्य रेखा है। ओके, जो कि इस अभिलंब के समांतर है। यह जो सरल रेखा है इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है x + 3y इज इक्वल टू 6। ओके, तो सबसे पहले अपन इसको ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं अपन कि दी गई सरल रेखा x + 3y बराबर 6 से, इसको अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी जो भी ढाल होगी वही आपकी अभिलंब की ढाल होगी। तो इसकी अपन ढाल ज्ञात कर लेते हैं यदि, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ही अभिलंब की ढाल आ जाएगी। तो आप इसे लिखेंगे 3y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 6। ओके, और जब आप रेखा की ढाल ज्ञात करते हैं तो उसे अपन y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसको आप यहाँ से लिखें कि y इज इक्वल टू माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस 2। 3 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो उपरोक्त की तुलना y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी से करने पर यहाँ पे m की जो वैल्यू हमें मिली वह है -1/3। ओके, और जो m है यहाँ पे यह इस रेखा की ढाल को व्यक्त कर रहा है। तो आप लिखें अतः दी गई सरल रेखा की ढाल बराबर -1/3। ओके, यह तक आपके क्लियर है मैटर। इसके बाद में अब अपन लिखेंगे इन दोनों के समांतर होने के लिए कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वे परस्पर समांतर हैं। तो आप लिखें प्रश्नानुसार जो अभिलंब है वह आपका समांतर है दी गई रेखा x प्लस 3y बराबर 6 के। ओके, जो अभिलंब है वह इस रेखा के समांतर है, इसलिए अभिलंब की ढाल एवं इस रेखा की ढाल है वे हमेशा बराबर होगी। तो अभिलंब की ढाल बराबर
रेखा x प्लस 3y बराबर 6 की ढाल। ओके, और इसकी ढाल आपने अभी यहाँ पर ज्ञात की है ये। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि अतः अब जो अभिलंब की ढाल होती है उसे अपन लिखते हैं -1/dy/dx से, और दी गई रेखा की ढाल है -1/3। तो इसको जब आप सरल करेंगे तो यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू मिलेगी 3। ओके, dy/dx की वैल्यू मिली हमें 3। अब आप देखें कि आपके पास में dy/dx का मान आ चुका है और हमें समीकरण लिखनी है अभिलंब की। तो अभिलंब की समीकरण लिखने के लिए आपके पास dy/dx की वैल्यू होनी चाहिए और साथ ही साथ बिंदु होना चाहिए। तो अब आप इसकी सहायता से बिंदु ज्ञात करेंगे। तो आप लिखें कि वक्र की समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वक्र की समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि जब भी हमें बिंदु ज्ञात करना होता है तो अपन dy/dx की वैल्यू को वक्र की समीकरण का जो अवकलन करते हैं वहाँ पे रखते हैं। तो आप देखें कि वक्र की समीकरण जो है वह है आपकी ये। तो x² का अवकलन होगा 2x, तो 2 × 2 हो जाएगा आपका 4x, माइनस y² का अवकलन 2y और y का dy/dx = 0। ओके, यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं कि 4x = 2y × dy/dx, और इसको जब आप सरल करेंगे तो dy/dx की वैल्यू हमें यहाँ से मिली 2x/y। ओके, कि 4 जो 2y है वह यहाँ पे बटा में आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2x/y बचेगा। ओके, तो इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आप लिखें कि समीकरण 1 व 2 से 2x/y = बना आपका 3, और यहाँ से आप x या y की वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिली 2x/3। इसको अपन इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। ओके, y का मान हमारे पास आ चुका, बट y का मान जो हमें मिला वह x के रूप में है। तो अब आपको x की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो उसके लिए यह जो मान प्राप्त हुआ उसे अपन इक्वेशन में रखेंगे वक्र की समीकरण में। तो आप लिखें कि y का मान वक्र की समीकरण में रखने पर तो यह बन जाएगा आपका 2x² माइनस 2x/3 का होल स्क्वायर = 14। ओके, इसको आप सरल कर लें और इससे आपको x का मान मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप 9 को लघुत्तम लें तो यह हो जाएगा 18x² माइनस 4x² = 14। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 14x²/9 = 14, 14 से 14 कैंसिल, x² = 9, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली +-3। ओके, x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली +-3। तो अतः x बराबर एक वैल्यू तो है आपकी 3 एवं x की दूसरी वैल्यू है -3। तो अब आप इसे दो स्थितियों के अनुसार बांट लीजिए। तो स्थिति नंबर फर्स्ट, यदि x = 3 हो तो समीकरण नंबर 2 से, y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे अपन। सॉरी, समीकरण 2 नहीं, आप 3 लें यहाँ पे। समीकरण नंबर 3 से y की जो वैल्यू है वह हो जाएगी y = 2, क्योंकि हमें जब आप अभिलंब की समीकरण ज्ञात करेंगे तो बिंदु चाहिए होगा। तो x के 2 मान मिल रहे हैं अर्थात y के भी 2 मान मिलेंगे। तो यदि आपके पास 2 उभयनिष्ठ बिंदु होंगे तो फिर 2 समीकरणें बनेगी। तो इसलिए अपन इनको 2 अलग अलग स्थितियों में बांट रहे हैं। तो यदि x की वैल्यू 3 लेंगे आप तो इक्वेशन नंबर थर्ड से
हमें y की वैल्यू मिलेगी 2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखें यहाँ पर कि अतः इस स्थिति में जो अभिष्ट बिंदु है आपका वह होगा 3,2। और अतः अब आप लिख सकते हैं कि अतः अभिलंब की समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx इंटू x माइनस x1। ओके, अब आप वैल्यूज को पुट करें तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू है आपके पास 3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करें तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करें -x प्लस 3। दोनों वैल्यू को इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि x हमेशा अपन पॉजिटिव लेते हैं। तो x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो स्थिति नंबर 1 के अनुसार जब अभिष्ट बिंदु 3,2 हो तो अभिलंब की समीकरण होगी x प्लस 3y माइनस 9। ओके, अब अपन नेक्स्ट स्थिति लेते हैं कि यदि x की वैल्यू -3 हो तो आप लिखें स्थिति 2, यदि x बराबर -3 हो तो समीकरण नंबर 3 से y का मान हमें मिलेगा -2, क्योंकि जब आप यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू मिलेगी -2। तो इस स्थिति में जो अभिष्ट बिंदु मिला हमें वह है आपका -3, -2। ओके, तो अब आपके पास में dy/dx की वैल्यू भी है और साथ ही साथ बिंदु भी दिया हुआ है, तो आप अभिलंब की समीकरण लिख सकते हैं। तो आप लिखें अतः अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx इंटू x माइनस x1। वैल्यूज को पुट करें तो यह हो गया y प्लस 2, अरे यहाँ पे 2 होगा, y1 की वैल्यू 2 है क्योंकि -2 है, y प्लस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 और यह हो जाएगा आपका x प्लस 2, सॉरी यहाँ आएगा 3। यह आपका x1 है और यह आपका y1 है। 3 को इधर मल्टीप्लाई करें, 3y प्लस 6 इज इक्वल टू -x माइनस 3, या फिर इसे अपन लिख सकते हैं x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यह इस सेकंड स्थिति के लिए अभिलंब का समीकरण होगा। तो यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट आपको इसको अच्छे से समझना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2 से 3 बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसको आपको निश्चित रूप से ही सॉल्व करना है। ओके, तो आप इसे नोट करें। और यस, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 21। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, तो आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो आपको बिंदु प्लस dy/dx का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वक्र की समीकरण का अवकलन कर लीजिए, क्योंकि हमें दोनों ही वैल्यू नहीं दी हुई है। तो आप लिखें कि वक्र की समीकरण का y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि dy/dx का मान आपको यहीं से मिलेगा जो बिंदु ज्ञात करेंगे वह, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से मिली हमें, x² का अवकलन होगा 2x माइनस 2x का अवकलन 2। ओके, इसको अब एक बार अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आप लिखें कि प्रश्नानुसार फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं अपन कि चूंकि स्पर्श रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के
समांतर है। ओके, तो ये जो स्पर्श रेखा है वह इस रेखा के समांतर है, अतः स्पर्श रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल वह बराबर होगी। या फिर आप इसे इस प्रकार से सॉल्व कर लें। ओके, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि बाद में हमें इसको नहीं करना पड़े। आप लिखें कि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं अपन, रेखा 2x - y + 9 बराबर 0 से। पहले आप इसको सॉल्व करके इसकी ढाल ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो ढाल होगी वही आपकी स्पर्श रेखा की ढाल होगी। तो यह बन जाएगा आपका y = 2x + 9। तो आप लिखें उपरोक्त की तुलना y बराबर mx + c से करने पर m की वैल्यू आपको मिली 2। ओके, तो आप लिखें अतः रेखा 2x - y + 9 बराबर 0 की ढाल जो है वह है आपकी 2। ओके, कि यहाँ से जो इसको सोल्व करने पे m की वैल्यू जो मिल रही है वह इस रेखा की ढाल को व्यक्त कर रही है, तो इस रेखा की जो ढाल है वह 2 होगी। अब आप लिखें कि प्रश्नानुसार जो स्पर्श रेखा है वह आपकी समांतर है रेखा 2x - y + 9 बराबर 0 के। तो यदि कोई दो रेखाएं समांतर होती है तो समांतर के प्रतिबंध से आप लिख सकते हैं कि अतः स्पर्श रेखा की ढाल और दी गई रेखा की जो ढाल है वे बराबर होगी। स्पर्श रेखा की ढाल बराबर रेखा 2x - y + 9 बराबर 0 की ढाल। ओके, तो स्पर्श रेखा की ढाल को अपन dy/dx से लिखते हैं। तो अतः dy/dx का मान हमें मिला यहाँ पर 2। ओके, यहाँ पे दी गई रेखा की जो ढाल है वह आपकी 2 थी, तो यहाँ पे आपने जब 2 पुट किया तो dy/dx की वैल्यू हमें मिली। अब आप dy/dx के मान की सहायता से बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखें कि समीकरण 1 से 2x - 2 = 2 और 2x की वैल्यू यहाँ से हो गई 4 और x का मान आपको मिला 2। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब आप x का मान जब वक्र में रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा। आप लिखें अतः वक्र की समीकरण से y = x² मीन्स 4 - 2x मतलब यह भी 4 और प्लस 7। तो यहाँ से y का मान आपको मिला 7, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अतः अभिष्ट बिंदु जो है इस कंडीशन के लिए वह है आपका 2,7। अब आप देखें कि हमें dy/dx का मान भी पता है और बिंदु भी ज्ञात है। तो अपन इस स्थिति के लिए, स्थिति नंबर 1 के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। आप लिखें आप यहाँ पर कि अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, फॉर्मूला लिखेंगे y - y1 = dy/dx x - x1। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो y - y1 की जो वैल्यू है वह हो जाएगी आपकी 7 और dy/dx की वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पर 2 और x - x1 की वैल्यू 2। तो इसको अब आप सॉल्व कीजिए। y - 7 = 2x - 4, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2x - y + 3 = 0। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए जब आपकी जो स्पर्श रेखा है वह इस रेखा के समांतर होगी तो उस कंडीशन में स्पर्श रेखा का यह समीकरण होगा। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि जो कि स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण है। ओके, यह आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आप नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट इसका।
तो सबसे पहले आप लिखें यहाँ पर सेकंड पार्ट में कि हमें जो रेखा दी गई है वह है कि स्पर्श रेखा रेखा 5y माइनस 15x 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 के लंबवत है। तो अब आप सबसे पहले तो इस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो आप लिखें यहाँ पर, अपन इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लिखें सबसे पहले कि रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 से यह हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, या फिर y इज इक्वल टू 3x प्लस 13 अपॉन 5 से आपने इसको डिवाइड किया। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि उपरोक्त की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर यहाँ से m की वैल्यू आपको मिली आपको 3। तो आप लिख सकते हैं कि अतः रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 की ढाल बराबर 3। इस रेखा की ढाल आपने ज्ञात कर ली है। अब इसकी सहायता से अपन जो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल ज्ञात कर लेंगे। तो अब आप लिखें कि प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा दी गई रेखा के लंबवत है। स्पर्श रेखा और रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 3 के। ओके, तो अतः स्पर्श रेखा की ढाल गुणा रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 की ढाल, और इसके बराबर में होगा -1। क्यों? क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं, और लंबवत होते हैं तो m1 गुणा m2 बराबर -1 अपन ने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था। तो अब आप यहाँ पर लिखें कि dy बाई dx इंटू इसकी वैल्यू है 3 इज इक्वल टू -1। तो अतः dy बाई dx का यहाँ से हमें मान मिला -1/3। ओके, तो अब आप देखें कि आपने ढाल ज्ञात कर ली है। अब इसकी सहायता से अपन बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो आप लिखें यहाँ पर नेक्स्ट की समीकरण 1 से, ओके, समीकरण 1 में मान रखने पर, क्योंकि जो वक्र वह तो वही है सेम, तो यह हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ से 2x की वैल्यू हमें मिली 2 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 6 माइनस 1 5/3, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी 5/6। ओके, तो यहाँ यह जो आपको x की वैल्यू मिली, अब आप इसको वक्र की समीकरण में रखें। तो वक्र की समीकरण से y इज इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर मीन्स 25/36 माइनस 2 इंटू 5/6 करेंगे तो यह हो जाएगा 5/3 प्लस 7। यहाँ पे आप इसको सोल्व करें तो 36 अब है एलसीएम आ रहा है, तो यह हो जाएगा 25 माइनस 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे 12 टाइम 60 प्लस 7। तो y की वैल्यू हमें मिली यहाँ से, यह हो गया आपका, सॉरी इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 36 इंटू 7 करना होगा, तो यह हो जाएगा 252। ओके, तो अब आप इसको सोल्व करें तो यहाँ से यह हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस कर लेते हैं अपन, या फिर इनको ऐड करें तो यह हो जाएगा 25 ऐड करेंगे तो 772, और इसमें से 60 को माइनस कर दीजिए तो 217, तो 217/36। ओके, तो आप लिखें कि अतः
अभिष्ट बिंदु जो है वह है 5/6, 217/36। अब आपके पास में यहाँ पर बिंदु का मान भी है, साथ में ढाल का मान भी है, तो आप इस कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए इसकी समीकरण लिख सकते हैं। तो आप लिखें अतः स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू है ये इज इक्वल टू -1/3 और x माइनस x1 की वैल्यू 5/6। तो यहाँ पे 36 को जब आप एलसीएम लेंगे तो 36 माइनस 217 और यह हो जाएगा -3, यहाँ पे 6 ले लीजिए तो यह हो गया 18 से यह 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यह बना आपका 36y माइनस 217 इज इक्वल टू -12x प्लस 10। ओके, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू डबल होगी और बाहर माइनस है तो यह माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब आप इनको इधर ले आइए तो यह हो गया 12x प्लस 36y माइनस 227 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यह इस सेकंड पार्ट के लिए इसका अभिष्ट हल है। ओके, तो आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करें और फिर इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वह मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, इसे आप नोट करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 22। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा वक्र को बिंदु a, b पर स्पर्श करती है। स्पर्श करती है मीन्स यह जो आपकी सरल रेखा है वह स्पर्श रेखा है। ओके, यह आपको क्वेश्चन को पढ़ने से मालूम चलना चाहिए। ओके, तो सीधा सा है कि आपको इसको सॉल्व करते हुए आपको सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वह ये होगा और बिंदु दिया हुआ है तो बिंदु दिया हुआ है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे तो हमें बिंदु और ढाल दोनों चाहिए, तो बिंदु की सहायता से आप ढाल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है एंड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखें आप हल इसका, वक्र x अपॉन a की होल पावर n प्लस y अपॉन b की होल पावर n बराबर 1 से, इसको पहले सरल कर लेते हैं थोड़ा। x की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस y की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू 1। ओके, तो चूंकि हमें dy/dx ज्ञात करना है तो आप वक्र के समीकरण का अवकलन करें। आप लिखें उपरोक्त समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जो a की पावर n और b की पावर n है वे आपके अचर पद है, इसलिए ये आपके एजिटिज ही रहेंगे, इसका कोई अवकलन नहीं होगा। और ये साथ में ही आपके x के साथ और y के साथ दिए गए हैं तो इनको आप जीरो भी नहीं कर सकते। तो x की पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 गुणा x का x के सापेक्ष अवकलन 1 बटा a की पावर n वह एजिटिज रहेगा, प्लस इसी प्रकार से y की पावर n का अवकलन करेंगे तो n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 इंटू वाई का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx और इसके बटा में है b की पावर n बराबर 1 का अवकलन वह 0 हो जाएगा क्योंकि यह अचर पद है। अब आपको यहाँ से dy/dx की वैल्यू चाहिए तो आप इस पद को आगे ले जाएं तो यह हो गया n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 इंटू dy/dx अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू माइनस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन a की पावर n। इस n से इस n को अपन कैंसिल कर सकते हैं। ये जो b की पावर n है वह उस साइड में जाएगा तो यह बन जाएगा y की पावर n माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस b की पावर n अपॉन a की पावर n
इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ओके, अब आप इस वैल्यू को भी इस साइड में शिफ्ट कीजिए तो यह बटा में चली जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी माइनस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1। ओके, यह हमें dy बाई डी एक्स का मान मिला। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी उसके अनुसार dy बाई डी एक्स का हमेशा संख्यात्मक मान होना चाहिए। तो संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए दिया गया बिंदु आपको x और y के स्थान पर रखना होगा। तो आप लिखें समीकरण 1 में x बराबर a व y बराबर b रखने पर तो यह बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n इंटू ए की पावर n माइनस 1 अपॉन बी की पावर n माइनस 1। ओके, अब इसको जब आप सरल करेंगे तो dy बाई डी एक्स की हमें वैल्यू मिलेगी माइनस बी अपॉन ए। ओके, किस प्रकार से? तो आप यहाँ पे n की जगह कोई भी एक वैल्यू मान के देख सकते हैं दिमाग में ही। मान लीजिए यदि n बराबर 5 होगा तो b की पावर 5 और बटा में b की पावर 4, तो यहाँ पे b बच जाएगा और इसी प्रकार से इधर बटा में a बचेगा। तो यह आपका dy बाई डी एक्स का मान है आपके पास। अब आप लिखें कि अतः स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु a, b से होकर गुजरती है, तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, यह हो जाएगा x1 और यह y1। तो y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस ए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो a को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स और प्लस का ए बी। ओके, तो माइनस बी एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो यह हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab। माइनस ए बी को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब आप देखें कि हमें बराबर में 2 रखना है, तो 2 रखना है मीन्स ए बी से डिवाइड कर दीजिए। तो ए बी का भाग देने पर तो यह हो जाएगा b इंटू एक्स अपॉन ए बी प्लस ए इंटू वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ पर a से a कैंसिल और यहाँ b से b कैंसिल। तो अतः स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ से हमें मिला x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। ओके, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यह आज के इस लेक्चर में अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस किए, इनको आप अच्छे से सॉल्व करें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करें। ओके, धन्यवाद।